कैरेक्टर टेबल्स क्या होती हैं और कैसे आप ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए इन्हें तैयार कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, बताओ भाई। कैरेक्टर टेबल्स, डेफिनेशन एंड देयर कंस्ट्रक्शन, कि भाई कैरेक्टर टेबल्स क्या होती हैं और उन्हें आप कैसे तैयार कर सकते हो, जो इतनी इंपॉर्टेंट है भाई, हमने भी बात की थी। ठीक है, तो भाई पहले हम क्या पढ़ेंगे, तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला बताओ क्या होगा आपके पास, डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल्स। दूसरा क्या होगा आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स। तो भाई पहले हम पढ़ते हैं, मतलब इसको भाई सिर्फ एग्जांपल लेंगे भाई कि कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो पहले तुम क्या पढ़ते हैं, डेफिनेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल। तुम क्या बोलेंगे, तो कहेंगे ए कैरेक्टर टेबल में सिंपली बी डिफाइंड एज ए टेबल दैट लिस्ट्स ऑल द इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर पॉइंट ग्रुप। ये भाई एक ऐसी टेबल होती है, कैरेक्टर टेबल कैसी टेबल होती है, कैरेक्टर टेबल कैसी टेबल होती है, ऐसी टेबल होती है जो किसी पॉइंट ग्रुप की सभी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस को शो करे। बात आपको पहले पड़ गई, उसे हम क्या बोले, कैरेक्टर टेबल। इसका जनरल फॉर्मेट कैसा होता है भाई, ये होता है इसका जनरल फॉर्मेट। ठीक है, जनरल फॉर्मेट इसका भाई ऐसा होता है, इसमें क्या होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। ठीक है, 1 2 ब्लॉक, सॉरी 8 ब्लॉक, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना भाई, इजंट इट। तो यहां बताओ क्या होता है, फर्स्ट पार्ट, यहां बताओ क्या होता है, सेकंड पार्ट, यहां क्या होता है, थर्ड पार्ट, ये क्या हमारा फोर्थ पार्ट, ये क्या है फिफ्थ, और ये क्या बताओ भाई सिक्स्थ पार्ट। तो आपको बताओ भाई कि यहां पर किस पार्ट में क्या लिखा होता है। जो ये फर्स्ट पार्ट होता है, ये पता क्या बताता है किसी टेबल का, ये बताओ क्या हमारे पास फर्स्ट पार्ट। तो मैं काम करता हूँ, मैं पैरेलल में एक टेबल यहाँ पर भाई बनाता हूँ ताकि आपको थोड़ा नहीं है, आप कोरिलेट कर पाओ। ठीक है बात, ओके, नहीं समझे बात, बोलो भाई, बिल्कुल ऐसे ही। अरे बोलो भाई, हो गया ना हमारे पास ये, Isn't it? कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई, अरे बोलो भाई। देखो यहाँ पर क्या हमारे पास एक, अरे भाई ये तो खाली है, तो 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 2, अरे बोलो भाई 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ना भाई, 6 पार्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा होता है भाई, पॉइंट ग्रुप का नाम। यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या लिखा होता है, पार्ट 1 क्या होता है, पॉइंट ग्रुप का नाम। मान लो फॉर एग्जांपल क्या हमारे पास C2V। ठीक है, ओके, तो जिस पॉइंट ग्रुप की आप क्या बना रहे हो टेबल, तो कॉर्नर में बताओ यहाँ पर क्या लिखते हैं उसका सिंबल। फिर यहां बताओ क्या होता है, सॉरी यहां पर क्या होता है, पार्ट 2 क्या शो करता है, बोलो भाई, ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस डिवाइडेड इनटू, ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस ग्रुप्ड इनटू क्लासेस। क्या भाई, ऑल सिमेट्री ऑपरेशंस इन देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस, कि क्लासेस की फॉर्म में अपने बांटना होता है। मान लिया यहाँ पर क्या C3V है, मान लिया टेबल किसकी है, C3V की, समझ गए बात भाई। तो यहाँ पर बताओ क्या हुआ, 6 यहाँ पर क्या होते हैं हमारे पास ऑपरेशन, तो यहाँ बताओ क्या हुआ हमारे पास, तो E 2 C3 और 3 सिग्मा V। इन्हें आपने कैसे लिखना होता है, बोलो भाई, इनकी क्लासेस, मतलब इनको आपने सिमेट्री ऑपरेशंस आपने सेपरेट नहीं लिखने, उनको आपने भाई उन क्लासेस में इकट्ठा करके लिखना है, इजंट इट। तो E 2 C3 और 3 सिग्मा V। अब ये हो गया पार्ट 1 हो गया। पार्ट 1 में क्या होता है, पॉइंट ग्रुप का नाम। पार्ट 2 में क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशंस क्लासेस में बांटे हुए। पार्ट 3 में क्या होता है, नाम इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का। क्या भाई, यहाँ पर क्या लिखा हुआ A1 A2 E, ये A1 A2 E क्या है, क्योंकि यहाँ पर 3 क्या है क्लासेस, तो 3 यहाँ पर क्या होंगे इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, और ये क्या उनके नाम। यहाँ पर क्या होता है भाई, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का नामकरण संस्कार। एथे क्या होता है, एथे क्या लिखा होता है, पॉइंट का नाम, यहाँ पर क्लासेस, यहाँ पर इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का नाम,
और इस फोर्थ पार्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है भाई, इसमें बताओ क्या लिखा होता है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कैरेक्टर फॉर्म में। यहां पर क्या लिखते हैं भाई, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस लिखी होती है, कैसे, कैरेक्टर फॉर्म में। यानी कि A1 क्या है, A1 क्या होगी भाई, 6 मैट्रिक्सेस का सेट। A1 क्या होगी, अरे भाई A1 का मतलब क्या है कि 6 मैट्रिक्सेस, E की मैट्रिक्स, C31 की मैट्रिक्स, C32 की मैट्रिक्स, सिग्मा 1 की मैट्रिक्स, सिग्मा 2 की, सिग्मा 3 की। तो वहां पर आपने ये 6, आपको यहाँ पर मैंने 6 मैट्रिक्स लिखी, मैंने क्या लिखा उन मैट्रिक्सेस की, सिर्फ कैरेक्टर। आपको यहाँ पर 6 कैरेक्टर भी नहीं है, अरे भाई 6 कैरेक्टर ये, या आपको 3 नजर आ रही है 6 कैरेक्टर ये, कैसे, क्योंकि 1 और ये 1 2 बारी नहीं होगा भाई, और ये 1 क्या 3 बारी, क्यों भाई, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो यहाँ पर आपने भाई मैं इनको कैसे लिखना है, कैरेक्टर फॉर्म में, नहीं बता आपको पहले पड़ी। तो यहाँ क्या लिखे होते हैं, यहाँ पर क्या लिखा होता है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का नाम, और यहाँ क्या लिखा होता है, उनके कैरेक्टर्स, इजंट इट। और यहां पर लिखे होते हैं वेक्टर्स। यहां बताओ भाई क्या लिखे होते हैं, अब बताओ पार्ट 5 में क्या लिखे होते हैं, वेक्टर्स। आपको वेक्टर्स, वेक्टर्स हमने भाई, वेक्टर्स को हमने यहां पर ऐड क्यों कर रखा है, बोलो भाई, क्योंकि जो वेक्टर्स होते हैं ना हमारे पास भाई, चाहे हमारे पास क्या हो, ट्रांसलेशनल, चाहे हमारे पास बताओ भाई कौन से हो, रोटेशनल वेक्टर्स, उनकी मॉलिक्यूल सिमेट्री मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट होती है। क्या होती है, मॉलिक्यूल, यानी कि अगर मान ले हमारे पास हो गया NH3 है, बोलो भाई, तो NH3 के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की जो सिमेट्री होगी, C3v पॉइंट ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशन वेक्टर्स की वही मॉलिक्यूल सिमेट्री होगी। ये बात हो यार कि हम प्रूव करेंगे इसको, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अब बताओ अमोनिया के अलावा कौन होता है, CClHH, तो CH3Cl अमोनिया हो, दोनों का पॉइंट क्या होता है, C3v। नहीं समझे बात, इस पे क्या लगाओ 3 वेक्टर, इस पे क्या लगाओ 3 वेक्टर, तो इस पे 3 वेक्टर लगाए, जो सिमेट्री इनकी आएगी ना, बोलो भाई, जो सिमेट्री अमोनिया में इन 3 वेक्टर्स की आएगी, वही सिमेट्री CH3Cl में उन 3 वेक्टर्स की आएगी। इसका मतलब क्या है, C3v पॉइंट ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स की ट्रांसलेशनल वेक्टर सिमेट्री क्या होगी, सेम होगी भाई। तो आपको बार बार उसको भाई मॉलिक्यूल्स के ऊपर अप्लाई ना करना पड़े, उसको पहले निकाल, तो एक मॉलिक्यूल के लिए पड़ेगा, अगर आपने एक मॉलिक्यूल के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की सिमेट्री निकाल ली, तो उस पॉइंट ग्रुप के क्या सभी मॉलिक्यूल्स के ट्रांसलेशनल वेक्टर्स की वही सिमेट्री नहीं हुई क्या, अरे बोलो भाई, इजंट इट। तो फिर क्या है हमारे पास, तो भाई फिर उसको, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल सेम रहेगी, तो यहां पर इसको यहीं पर ऐड कर दो, नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। अरे यहाँ पर मान लिया ये जैसे ये किसका है, Z वेक्टर का, ये बताओ किसका होता है, X का, ये बताओ किसका होता है, सॉरी ये किसका, Z वेक्टर किसका होता है भाई, X और Y का, नहीं है क्या आपको भाई। और यहीं पर क्या होता है, RY RZ, RX और Y, और यहाँ पर कौन होता है, RZ, यानी कि यहाँ पर क्या आते हैं, कार्टेशियन वेक्टर की सिमेट्री और रोटेशनल RX और रोटेशनल वेक्टर सिमेट्री, क्योंकि रोटेशन वेक्टर हो चाहे क्या आपके पास कार्टेशियन वेक्टर्स, अगर आपने C3v पॉइंट ग्रुप के एक मॉलिक्यूल के रोटेशनल वेक्टर की सिमेट्री निकाल ली, ठीक है, तो C3v पॉइंट ग्रुप के सभी मॉलिक्यूल्स के रोटेशन वेक्टर्स की वही सिमेट्री होगी। तो आपको बार बार पता करने की जरूरत है ही नहीं भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, इसलिए उसको यहाँ पर रेडी कर देते हैं, ताकि भाई नहीं समझे बात। मान लिया आपने अमोनिया के ट्रांसलेशनल वेक्टर की सिमेट्री आपने मालूम कर ली, इजंट इट, तो उसको टेबल में ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि सभी मॉलिक्यूल्स के लिए क्या रहेगी अब सेम। तो कल को अगर कोई आपको ये बोल दे कि CH3Cl के लिए क्या करो, ट्रांसलेशनल वेक्टर की सिमेट्री निकालो, इजंट इट, तो आपने सॉल्व करने की जरूरत नहीं, क्यों, क्यों आपको पता है भाई, टेबल से देख लो, नहीं बात आपको पहले पड़ी, बोलो भाई हमको पता है Z क्या होगी A1 और XY क्या होगी E, नहीं समझे बात। और भाई, और ये अमोनिया छोड़ो भाई, अमोनिया आप छोड़ो भाई, मान ले हमारे पास कोई, अरे मान ले हमारे पास भाई और भी कोई मॉलिक्यूल है जिसका पॉइंट ग्रुप क्या हमारे पास और भी कोई क्या भाई मॉलिक्यूल है जिसका पॉइंट ग्रुप क्या है C3v, मान ले हमारे पास भाई PH3 है, हमारे पास क्या भाई
कोई उसका पूछ रहे तो इसका बताओ, इसके बताओ ट्रांसलेशन वेक्टर सिमेट्री क्या होगी, तो हमें दोबारा सोल्व ना करना पड़े, क्यों, टेबल में देख रहे हो बस, बात आपको पहले पड़ेगी। तो क्योंकि एक मॉलिक्यूल के लिए अगर आपने क्या निकाल ली, ट्रांसलेशन वेक्टर सिमेट्री, तो सभी मॉलिक्यूल्स के लिए क्या होती है, सेम। तो बेटर क्या है, एक मॉलिक्यूल के निकाल के और उसको कहाँ ऐड कर दो, टेबल में, ताकि बाकी मॉलिक्यूल्स के लिए निकालना पड़े, सिंपल टेबल से ही नोट कर लें। नहीं है क्या आपको? तो और यहाँ पर बताओ क्या लिखे होते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन वेक्टर की सिमेट्री। और सिमिलर बात किस पे लागू होती है, टेंसर्स पे। किसे भाई, टेंसर्स। टेंसर्स क्या होते हैं बताओ? स्केलर क्या, स्केलर, व्हाट इज स्केलर, क्या भाई, ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन। तो क्या होता है भाई, अकेला मैग्नीट्यूड हो तो क्या होता है वो, स्केलर। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन हो तो क्या होगा, वेक्टर। और मैग्नीट्यूड प्लस दो डायरेक्शन हो तो टेंसर। अकेला मैग्नीट्यूड स्केलर, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन वेक्टर, मैग्नीट्यूड प्लस दो डायरेक्शंस टेंसर। टेंसर क्या भाई, हायर ऑर्डर प्रॉपर्टी है, इजंट इट? नहीं है क्या आपको भाई? तो जैसे यहां पर क्या होते हैं, वेक्टर की सिमेट्री, तो यहां पर क्या मेंशन कर देते हैं, टेंसर्स, क्योंकि टेंसर्स की सिमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट। भाई जैसे वेक्टर्स की सिमेट्री क्या होती है, मॉलिक्यूल वैसे क्या होती है, टेंसर्स की सिमेट्री होती है मॉलिक्यूल। मान लिया मैंने यहाँ पर भाई एक्स वाई टेंसर सिमेट्री निकाली मैंने यहाँ पर, इसकी एक्स वाई टेंसर की। तो अगर एक्स वाई टेंसर सिमेट्री जो किसके लिए होगी, अमोनिया के लिए, वही किसके लिए होगी, CH3Cl के लिए, वही किसके लिए होगी, PH3 के लिए। तो बेटर क्या है, एक मॉलिक्यूल की टेंसर सिमेट्री निकाल के टेबल में ऐड कर दो, तो कल को किसी और मॉलिक्यूल के इसी टेंसर सिमेट्री पूछ ले तो टेबल सेलेक्ट करो कि वो सेम तो नहीं, वो नहीं है क्या आपको भाई? तो भाई टेबल में यहाँ क्या होता है, पॉइंट ग्रुप का नाम, यहाँ क्या होता है, सिमेट्री ऑपरेशंस डिवाइडेड इनटू क्लासेस। यहाँ क्या होता है, नामकरण संस्कार किसका, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस का। यहाँ पर क्या होते हैं, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस कैरेक्टर फॉर्म में। और यहाँ क्या होते हैं, वेक्टर्स की सिमेट्री। और भाई और यहाँ क्या होते हैं, टेंसर्स। ये क्या होता है, पूरी कैरेक्टर टेबल होती है। आसान है मुश्किल भाई? अब मैं आपको बताऊं, देखो पूरी टेबल आपको तैयार करने भी अभी नहीं सिखाएंगे भाई, ये जो नामकरण, क्योंकि ये अलग से क्या होता है टॉपिक। क्योंकि भाई टेबल का मेन पार्ट तो सिर्फ यही होता है, टेबल का मेन पार्ट तो क्या होता है, सिर्फ ये होता है भाई। नहीं होता आपको पहले पड़ी? तो जब मैं बात करता हूँ क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल्स, तो मैं सिर्फ ये वाला पार्ट हम भाई एक तरह से तैयार करेंगे। बात आपको पहले पड़ेगी, ये कैसे आएगा, ये कैसे ऐड करते हैं, ये कैसे ऐड करते हैं, ये कैसे ऐड करते हैं, और इनका नाम कैसे रखेंगे, वो बाद की बात आपको पहले पड़ेगी भाई, कि नहीं आया? ओके भाई, पर्दे तो लेके आने पड़ेंगे, इधर में टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है कोई बात नहीं। अब बताओ पहले क्या पढ़ते हैं हम, कंस्ट्रक्शन ऑफ कैरेक्टर टेबल्स ऑफ डिफरेंट पॉइंट ग्रुप्स। अलग अलग पॉइंट ग्रुप्स की भाई अब आपने टेबल्स तैयार करके दिखानी है। बताओ भाई टेबल कैसे बनाओगे इसकी, ठीक है? तो भाई इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए भाई कि टेबल कैसे बनती है, आपने देखा था ना भाई कि यहाँ पर मैं टेबल सेट की हुई थी, बोलो भाई। तो आप कहोगे हम कोई बेसिस मान के और क्या मालूम कर लेंगे, इरिड्यूसिबल उनको ऐड कर लेंगे भाई। लेकिन आप सोचो, आपको क्या पता उसमें कितने, उसमें भाई देखो कैरेक्टर टेबल तैयार करने के लिए आपको सारे के सारे इसमें क्या ऐड करनी पड़ेंगे, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, इजंट इट? अरे बोलो भाई, ठीक है। लेकिन किसी पॉइंट ग्रुप में कितनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ये आपको मालूम। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मालूम ना करो, अगर आपको ये मालूम ना हो कि जितनी क्लास होती है उतनी क्या होती है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस, तो आपको क्या मालूम कि C2V में कितनी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, नहीं आपको वही मालूम नहीं ना, तुम तैयार कैसे करोगे? आपको एक बार TX मान लेंगे बेसिस, ठीक है, क्या आ गई हमारे पास इरिड्यूसिबल, फिर TY मान लिया, फिर क्या आ गई एक इरिड्यूसिबल अलग आई है, फिर क्या मान लिया मैंने TZ, एक और क्या आ गई इरिड्यूसिबल, फिर आपको होगा भाई कोई और बेसिस मान लेंगे, चलो एक और क्या आ गई इरिड्यूसिबल। आपको क्या पता भाई कितने तरह के बेसिस मानने हैं,
और उससे नई इरिड्यूसिबल आएगी कि नहीं आएगी? बात आपको पहले पड़ रही है? तो भैया बहुत, तो सारे इरिड्यूसिबल मालूम करना कैसे? बेसिस के जरिए। बहुत टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्या? तो हमें कोई अल्टरनेट रूट चाहिए जिससे हम सारे के सारी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस तैयार कर सके। जैसे आप, हालांकि आप C2V में Tx क्या मान लेते हो? बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास क्या आ जाएगी? इरिड्यूसिबल, और उसको मैं टेबल में ऐड कर सकता हूं भाई। लेकिन आपको एक बात अजीब लग रही भाई कि पहले कोई बेसिस मान लो, एक निकालो इरिड्यूसिबल, फिर एक और आएगी, फिर एक और आएगी। क्या पता कितने बेसिस आप मान सकते हो भाई? क्या पता नई इरिड्यूसिबल आएगी कि नहीं आएगी? इजंट इट? अरे बोलो भाई। तो आपको हिट एंड ट्रायल से बहुत सारी इरिड्यूसिबल मालूम करनी पड़ेगी आपको। अब नहीं आनी बंद होगी भाई। अब आपने देखा भाई कि Tx, Ty, Tz बेसिस मानने पर हमारे पास कुछ है क्या? इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। फिर आपने कोई और बेसिस माना, एक और क्या आ गया? नहीं, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। फिर एक और बेसिस माना, फिर सेम आ गई। फिर आप भाई और कोई बेसिस मानते गए तो सेम क्या आने लगी? इरिड्यूसिबल। लेकिन आपको क्या पता भाई, आपने सारे बेसिस एग्जॉस्ट कर दिए। नहीं बात आपको बोले पड़ी? तो हमारे पास कोई अल्टरनेट रूट होना चाहिए भाई जिससे हम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मालूम कर सके। तो भाई मैं आपको बताऊं, बेसिस के जरिए तो इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन मालूम कर सकते हैं, इजंट इट? लेकिन भाई एक और तरीका भी है। कौन सा? प्रॉपर्टीज ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस के जरिए। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को भाई हम प्रूव करेंगे। इसको एग्जांपल लेके बताओ। तो भाई इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस तैयार करने का जो कॉन्सेप्ट है, इसको भाई हम पहले बनाएंगे C2V की टेबल, फिर बताऊंगे हम क्या बनाएंगे C3V की। तो पहले हम देखते हैं C2V की टेबल कैसे बनेगी यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तुम क्या बोलेंगे ये बताओ। आपने बनानी है टेबल किसकी? C2V पॉइंट ग्रुप की। बताओ C2V में कितने ऑपरेशन होते हैं? 4। कौन कौन से? सिग्मा V और सिग्मा V डैश। ठीक है ना? क्योंकि आपके दिमाग में तो ये होता भाई कि मैट्रिक्सेस, बेसिस मान के क्या आएंगे हमारे पास? मैट्रिक्सेस। बेसिस मान के हमारे पास क्या आएंगे भाई? मैट्रिक्सेस। और मैट्रिक्सेस के कैरेक्टर क्या आएंगे हमारे पास? सॉरी, मैट्रिक्सेस क्या हो सकती है? वो रिड्यूसिबल या इरिड्यूसिबल। तो रिड्यूसिबल मैट्रिक्सेस भी कैसे होती हैं? बेसिस मान के। इरिड्यूसिबल मैट्रिक्सेस भी कैसे थी हमारे पास? बेसिस मान के। तो बिना बेसिस माने इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस में कैसे तैयार कर सकता हूं भाई? ऐसे पहले देखो C2V। बताओ C2V में कितने ऑपरेशन है? 4 ऑपरेशन। E C2 सिग्मा V डैश। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या हमारे पास? H कितना है? 4। इनको अब आप भाई क्लासेस में बांटो। बताओ कितनी क्लास है यहाँ पर भाई? नंबर ऑफ, बोलो भाई क्लासेस बताओ कितनी यहाँ पर? अरे क्या है एक क्लास में भाई? 4 यहाँ पर क्या ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, और 4 यहाँ पर क्या क्लासेस? कैसे? तो बोलो भाई 1E 1 C2 1 सिग्मा V और 1। अरे भाई हरे क्या अपनी क्लास में है? तो 4 क्लास है, तो 4 यहाँ पर क्या होंगी? तो नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो क्या आएगा? IR का मतलब इनफिनिट नहीं, यहाँ पर क्या? इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या आएंगी? 4 यहाँ पर क्या आएंगे? इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, तुम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भाई अब अप्लाई करो इस कॉन्सेप्ट को। पहला क्या था? यहाँ पर क्या लिखो? C2V। अब यहाँ पर क्या लिखते बताओ भाई? कितनी क्लास है यहाँ पर? 4। कौन सी? E है 1E 1 C2 1 सिग्मा V डैश। हो गया ना भाई? तो 4 क्लास C2V पॉइंट ग्रुप में 4 क्लास है, तो 4 क्लास होंगी। तो 4 ही क्या होनी चाहिए हमारे पास? इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मान लिया वो 4 कौन कौन सी हैं? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4। तो 4 ही क्या हमारे पास? क्लासेस। इजंट इट? 4 क्लासेस, तो 4 ही क्या है? इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। ये क्या थी हमारे पास? प्रॉपर्टीज ऑफ इरिड्यूसिबल। पहली प्रॉपर्टी ना भाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है अब? कि इन इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की डायमेंशनलिटीज के स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। मान लो लैम्डा 1 क्या है? मान लो लैम्डा 1 की डायमेंशनलिटी क्या मान ली मैंने? I1। लैम्डा 2 क्या मान लो डायमेंशनलिटी? I2। मान लिया लैम्डा 3 I3 डायमेंशन की मैट्रिक्स से बनी हुई है। तुम क्या मानो भाई? और क्या मानो? लैम्डा 4 किससे बनी हुई है? I4 डायमेंशन की मैट्रिक्स से। तुम क्या बोलेंगे भाई? I1 I2 I3 I4 क्या है? लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 4 की डायमेंशनलिटीज। इजंट इट?
अरे बोलो भाई, अब आप मुझे ये बताओ, अब आप मुझे ये बताओगे भाई, ठीक है, एच कितना है यहाँ पर भाई, 4 था यहाँ पर तो, ठीक है। अब बताओ, अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि इन I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर क्या होना चाहिए, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 प्लस I4 स्क्वायर क्या होना चाहिए, 4, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर, इजंट इट। अब बताओ I1 I2 I3 I4 क्या होते हैं, आप भाई अब काम करो भाई, अब कोई भी मैट्रिक्स 0 डायमेंशनल तो होती नहीं, कम से कम क्या होती है 1 डायमेंशनल। तो काम करो भाई, I1 I2 I3 की वैल्यू पहले सबसे कम पुट करो हिट एंड ट्रायल से, और 4 आना चाहिए आंसर भाई। तो एक मैंने क्या मान लिया, I1 मैंने क्या मान लिया 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, मैंने I1 भी क्या मान लिया, मैंने I1 I2 I3 I4 जगह में मैंने क्या पुट कर दिया 1 1 1 1 1, तो क्या है मेरे पास 4 प्रूव हो गया क्या, मतलब भाई तो यहां से प्रूव हो गया भाई कि I1 भी क्या है 1 डायमेंशनल, I2 भी क्या है 1 डायमेंशनल, I3 भी क्या है, और I4 भी क्या है 1 डायमेंशनल। तो मेरे पास क्या है भाई डायमेंशनलिटी आएगी, सुने नहीं है बेटा आपको, तो मेरे पास क्या है भाई, मेरे पास चारों इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की मेरे पास क्या आएगी डायमेंशनलिटीज, I1 I2 I3 I4 1 1 1 1। अब आप ये बताओ भाई, ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी और होती है मैं आपको बताऊं भाई, अच्छा अब आप मुझे बताओ भाई, तो यहां पर क्या नहीं है 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस, यहां पर भी क्या नहीं 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस, यहां पे क्या नहीं है 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस या उनके कैरेक्टर्स, यहां भी क्या नहीं है 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस या उनके कैरेक्टर। लेकिन अब आप मुझे ये बताओगे कि ई के अंडर कोई मैट्रिक्स हो, वो हमेशा कौन सी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या भाई, अरे भाई ई के अंडर हमेशा क्या होती है, ई के अंडर हमेशा कौन सी, ई की मैट्रिक्स हमेशा कौन सी होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पता होगा ना आपको भाई। तो यहां पर क्या नहीं है 4 1 डायमेंशनल, भाई यहां पर क्या नहीं है 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स नहीं है, तो यहां पर जो 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स होगी इसके अंडर वो क्या होगी पक्का एक यूनिट मैट्रिक्स। भाई ये मैट्रिक्स कैसी हो, नहीं समझे बात भाई, ये मैट्रिक्सेस कैसी ही हो, लेकिन मुझे ये जरूर पता है यहां पर क्या नहीं 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस, यहां पर क्या नहीं 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस, यहां भी 4 1 डायमेंशनल, यहां भी 4 1 डायमेंशनल, इजंट इट। लेकिन इन 4 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस में से इस 1 डायमेंशनल मैट्रिक्सेस को कैसा होना पड़ता हमेशा यूनिट मैट्रिक्स, तो क्या होगा यहां पर 1, तो ई के अंडर हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होती क्या, तो कैरेक्टर भी क्या है इनका बताओ 1। तो आपने देखिए भाई कि जो क्या होती है, वो ध्यान रखियो, आप ये बताओ कि ई के अंडर हमेशा कौन सी मैट्रिक्स होती है यूनिट मैट्रिक्स, तो 1 डायमेंशनल यूनिट मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होता है एक, 2 डायमेंशनल यूनिट मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होता है, 3 डायमेंशनल यूनिट मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होता है। तो आपने वो देखिए भाई 1 डायमेंशनल मैट्रिक्स का कैरेक्टर होता है 1, 2 डायमेंशन का 2 और 3 डायमेंशन का 3। इसका मतलब भाई जो डायमेंशनलिटी होती है, जो क्या होती है मैट्रिक्स की डायमेंशनलिटी, वही क्या होता है उसका कैरेक्टर, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 2 3 डायमेंशनल 3 4 डायमेंशनल मैट्रिक्स का कैरेक्टर हुई 4 5 डायमेंशनल का 5। अरे भाई और यहां पर सारी आनी क्या होती है यूनिट मैट्रिक्स। तो आपने वो देखिए भाई कि जो क्या होता है डायमेंशनलिटी वही क्या होती है, जो क्या होती है भाई डायमेंशनलिटी होती है, यूनिट मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होता है वही होता है, और यहां पर सारी क्या यूनिट मैट्रिक्स, तो यहां पर कैरेक्टर क्या नहीं है डायमेंशनलिटी के बराबर। तो हम क्या, आप बताओ हम क्या करें सिंपली, जो हमारे पास क्या ही है डायमेंशनलिटीज उनको ई के अंडर भर दो 1 1 1 1। अरे बोलो भाई 1 1 1 1, ठीक है। और मैं आपको बताऊं भाई एक मैट्रिक्स हमेशा क्या होती है कंप्लीटली सिमेट्रिक, क्या, अरे भाई एक बात हमको पता है, एक इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन क्या पूरी तरह क्या होगी सिमेट्रिक हमेशा होगी भाई, क्या भाई इसको ये आपको ये मैंने कैसे, अच्छा ये मैंने कैसे भर दिए ये आपको मालूम पड़ गया भाई, क्योंकि यहां पर आनी क्या थी यूनिट मैट्रिक्सेस, और यूनिट मैट्रिक्सेस के कैरेक्टर क्या होते हैं डायमेंशनलिटीज के बराबर, तो यहां पर क्या भर दो डायमेंशनलिटीज।
अब यहाँ पर मैंने भर दी 1 1 और ही भर दी 3। आपको ये मैंने कैसे भर दिए भाई, मैंने 3 1 यहाँ पर कैसे भर दिए? आपको पता है अगर मैं उस पॉइंट ग्रुप में, क्या भाई, उस पॉइंट ग्रुप में कोई स्फीयर क्या मान लो बेसिस, क्या मान लो भाई, स्फीयर क्या मान लो बेसिस, तो स्फीयर हमेशा कैसा रहेगा बताओ भाई? आप इरेड्यूसिबल बेसिस मान के भी तो निकाल सकते हो, क्या निकाल सकते हो भाई? तो अगर मैं ऑक्सीजन में इस ऑक्सीजन का एस ऑर्बिटल क्या मान लूं मैं बेसिस, स्फीयर को क्या मान लूं मैं बेसिस, तो हर एक ऑप्शन में स्फीयर कहां रहता है? वहीं रहेगा ना भाई। तो क्या कैरेक्टर क्या है उसका? 1 1। तो हमको पता भाई कि एक इरेड्यूसिबल हमेशा क्या होती है? पक्का कंप्लीटली सिमेट्रिक होती है, यानी कि 1 1 1 1 लिख दिया खाम खां, ये बात आपको पहले पड़ी। तो पहली रो में क्या भर दो, नहीं आप सोनिया बेटा को, तो पहली रो में क्या भर दो 1 1, पहले कॉलम में क्या भर दो डायमेंशनलिटीज। अब बताओ भाई जो एंट्रीज हमारे पास बच गई, अब उन्हें कैसे फुलफिल किया जाए? क्या भाई जो एंट्री बच गई उनको कैसे फुलफिल किया जाए? अब उनको आपने फुलफिल करना है, बताओ किन से? इस वाली कंडीशन से। किससे भाई? अरे ये वाली कंडीशन, समेशन जी काई आई काई जे, क्या भाई 0 0 अगर आई बराबर नहीं जे के, और एच अगर आई बराबर है जे के। ठीक है बात? मतलब हर एक इरेड्यूसिबल क्या होनी चाहिए? दूसरी क्या होनी चाहिए? ऑर्थोगोनल, और खुद क्या होनी चाहिए? नॉर्मलाइज्ड। तो आप ये बताओ भाई कि यहाँ पर क्या है भाई? अब आपने लैम्डा 2 में बताओ क्या एंट्री, यहाँ पर 3 एंट्री क्या है रहती है ना भरनी भाई। तो पहले यहाँ पर काम करो, तीनों एंट्री 1 1 ही भर दो, भर दिया आपने मन मर्जी से भाई। लेकिन दिक्कत क्या है, ये आपस में आपको भाई ऑर्थोगोनल नजर नहीं आ रही। क्यों? इधर भी तो बिल्कुल सेम नजर आ रही है, डिफरेंट तो नहीं चाहिए भाई। तो डिफरेंट हम आप बोलो भाई इसको नेगेटिव कर दे, तो बोलो भाई। अब चेक करो लैम्डा 2 ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, सॉरी नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है? जी का आई स्क्वायर 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 × 1 का स्क्वायर प्लस 1 × -1 का स्क्वायर, क्या है मेरे पास? 4। नॉर्मलाइज्ड तो है ये, लेकिन ऑर्थोगोनल नहीं। कैसे भाई? जी का आई जे 1 × 1 × 1 1 × 1 × 1 प्लस 2 हो चुका है, 1 × 1 × 1 प्लस 3 1 × 1 × -1, तो -1 क्या है भाई? तो इनकी मल्टीप्लाई क्या आई? 1। इनकी मल्टीप्लाई क्या आई? और इनकी, तो भाई पहली 3 मल्टीप्लाई क्या आ रही है? +1 +1 +1, और बाद की और लास्ट वाली मल्टीप्लाई क्या आ रही है? तुम क्या बोलेंगे? 1 + 1 + 1 - 1, क्या है सम? 2। आना क्या चाहिए था? 0, क्योंकि भाई अलग अलग क्या है? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो आप बोलो भाई अगर मैं एक और क्या कर दूं नेगेटिव, है ना? अब चेक करियो, अभी भी क्या है? ऑर्थोगोनल तो है, सर नॉर्मलाइज्ड तो ऑर्थोगोनल भी है। जी का आई जे 1 × 1 × 1 क्या है मेरे पास? प्लस 1 × 1 × 1, बोलो भाई। अब बताओ क्या? 1 × 1 × 1 1 × 1 × 1 क्या है? सम 0 हो गया ना? ठीक भाई। तो फिर भाई इससे आप क्या करो? बाकी एंट्रीज ऐड कर सकते हो, इजंट इट? तो मैंने बात देख ली भाई कि यहां पर अगर मैं 2 एंट्री क्या करता हूँ नेगेटिव, क्या करता हूँ पॉजिटिव, तो बात बन जाएगी ना भाई। अरे बोलो भाई। तो दिमाग में इमीडिएटली क्या आएगा कि हर एक में 3 एंट्री है, यहां पर मैंने ये क्या रखा था प्लस का, अगली में क्या करूं मैं भाई? बीच वाला में क्या कर दें? प्लस वाला। तो -1 1 -1, अभी भी क्या है? 2 - 1 प्लस 2 - 1 प्लस, और यहां भी क्या करो भाई? 2 - और 1 प्लस। हमको लगता है ये होना चाहिए आंसर ना। चेक करो हर एक क्या हो गया आपस में, हर एक क्या नॉर्मलाइज्ड, और दूसरी क्या हो गया आपस में? ऑर्थोगोनल। और जरूरी नहीं कि भाई ये प्लस वाला आपने यहां पर रखना है। बोलो भाई आप पहले किस में यहां पर क्या लिखो भाई? जब ये वाला और ये वाला क्या कर दो नेगेटिव। भाई जरूरी नहीं कि आपने लैम्डा 2 में क्या करना है यहाँ पर। अरे 3 एंट्री में से पहली एंट्री अपने क्या रखी है? यहाँ पर मैंने भाई इन 3 एंट्री पहली एंट्री में क्या रखी है? प्लस की। यहाँ पर मैं दूसरी एंट्री क्या रखी है? प्लस की। और यहाँ पर तीसरी एंट्री क्या रखी है? प्लस की। तो कोई जरूरी नहीं है, आप ये 3 यहाँ भी लिख सकते हो, इन तीनों फिर यहाँ लिख दी। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? आसान है मुश्किल भाई? तो बताओ मेरे पास क्या गई। अब चेक कर लो भाई सारी आपस में क्या है? ऑर्थोगोनल। जी का आई जे
जी का यही का जे, जी का यही का जे, जी का यही सॉरी जी का यही का जे, मल्टीप्लाई तो जोड़ो भाई 0 आएगा। अरे क्या है नॉर्मलाइज, अरे क्या दूसरी के ऑर्थो, आप उसको प्रूव कर सकते हो बाकायदा। नहीं आएगा आपको भाई? तो सारी एंट्री आएगी मेरे पास। तो मेरे पास क्या बन चुकी है? कैरेक्टर टेबल। हाँ, इसमें अभी क्या क्या हमने ऐड किए हैं, इनके नामकरण संस्कार, दूसरा टेंसर और वेक्टर ऐड नहीं किया मैंने, ठीक है ना बात। लेकिन भाई आपने फिलहाल यहाँ पर इतना ही पढ़ना है, नहीं आएगा आपको? अब बताओ क्या पढ़ते हम? अरे बोलो भाई, अब इसको यूज करते हुए बाकी एंट्री मैंने ऐड कर दी है। अब बताओ क्या करें भाई? अब आपने क्या पढ़ना है? कैरेक्टर टेबल ऑफ C3 V पॉइंट ग्रुप क्या होगी, ठीक है। अब बताओ हमने भाई क्या पढ़ना अब? C3V। बताओ क्या हो हमारे पास? पहले बताओ C3 में कितने ऑपरेशन होते हैं नीतू? कौन कौन से? E है, C3 1 है, C3 2 है, सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, 6 यहाँ पर क्या है ऑपरेशन। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या है? 6। इनको आप कितनी क्लासेस बांट सकते हो? 3 क्लासेस, इजंट इट? तो क्या बोलोगे आप? क्या बोलोगे? तो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है? तो पहली प्रॉपर्टी क्या थी? नंबर ऑफ क्लासेस। पहले यहां पर क्या लिखो? C3V। फिर क्या? नंबर ऑफ सिमेट्री ऑपरेशंस डिवाइडेड इनटू क्लासेस। तो क्या आएगा? E2C3 3 सिग्मा V 1 E बोल देते हैं ना, हर तक क्लास भाई ये ऑब्वियस हो जाए, ठीक है। तो भाई हम क्या बोलेंगे? C3 में क्या है? 3 क्लास। तो 3 यहां पर क्या होंगी? क्या मान लिया मैंने? वो लैम्डा 1, लैम्डा 2, इजंट इट? अरे बोलो भाई, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। अब बताओ क्या हमारे पास? और भाई इन क्या ये बताओ क्या मान लो? अब बताओ ये तो 3 क्लास 3 क्या? इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? कि इन 3 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस की डायमेंशनलिटीज के स्क्वायर का सम क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द ग्रुप के बराबर। लेकिन क्या आपको इनकी डायमेंशनलिटी पता है क्या? नहीं। तो मान लो भाई इसकी आप क्या मान लो? डायमेंशनलिटी I1, इसकी डायमेंशनलिटी आप क्या मान लो? I2, इसकी भाई I3। अब बताओ क्या करोगे आप? तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डायमेंशनलिटीज हम क्या बोलेंगे? I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू दी शुड बी इक्वल टू 6, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। अब I1, I2, I3 हिट एंड ट्रायल से पुट करो, मिनिमम वैल्यू क्या होगी अंजलि? 1 1 1 पुट करो, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। क्या दोनों साइड बराबर आई क्या? 1 1 1 वही बराबर नहीं, यहाँ 3 है वहां क्या है 6। तो 1 की डायमेंशन बढ़ा दो, 1 1 2 कर दो भाई। और जरूरी नहीं कि इसको 2 करना है, 2 ये कर दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1 1 2 बताओ क्या आएगा? बोलो भाई। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। अब 6 आता है देखो, 1 1 और 4 आ गया ना भाई। यानी पक्की बात क्या है? I1 क्या है 1, I2 क्या है 2 और I3 क्या है 3। अरे बोलो भाई, अब यहां पर क्या नहीं है? यानी यहां पर क्या नहीं है? 6 वन डायमेंशनल मैट्रिक्स। यहां पर क्या नहीं है? 6। बोलो भाई, वन डायमेंशनल मैट्रिक्स यहां पर क्या नहीं है? 6। अरे ये किसने लिख दिया? ना 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 भाई, अरे भाई ये क्या है? देखियो 1 1 2 आ रखा है, यहां पर क्या है? 6 वन डायमेंशनल मैट्रिक्स। यहां पर क्या नहीं भाई? 6 वन डायमेंशनल मैट्रिक्स। यहां पर क्या नहीं है? 6 टू डायमेंशनल मैट्रिक्सेस, इजंट इट? लेकिन भाई यहां पर जो 6 वन डायमेंशनल मैट्रिक्स आएंगी उनमें एक अंडर क्या है? आइडेंटिटी सॉरी यूनिट मैट्रिक्स। यहां भी क्या आएगी? यूनिट मैट्रिक्स। यहां भी क्या आएगी? टू डायमेंशनल यूनिट मैट्रिक्स। और आपको पता है यूनिट मैट्रिक्स का कैरेक्टर क्या होता है हमेशा? तो जो क्या है हमारे पास डायमेंशनलिटी, वो कहां लिख दो? 1 1 2 आ गया ना भाई। और भाई इस मॉलिक्यूल का कोई पॉइंट ग्रुप लेके, इस मॉलिक्यूल का कोई क्या लेके भाई
पॉइंट ग्रुप, उसमें हम क्या कंसिडर कर लें, कोई स्फीयर सेंटर पॉइंट पे, वो हमेशा कैसा रहेगा, इनवेरिएंट। नहीं पता आपको पहले पड़ी, तो बताओ उसके लिए क्या होगा फिर, हमेशा 1 1 1। तो पहले रो में क्या भर दिया करो 1, अरे पहले कॉलम में क्या भर दो भाई, डायमेंशनलिटीज, पहले रो में क्या भर दो 1 1 1, आसान तो है। अब क्या करो, बाकी एंट्रीज कैसे आएंगे, अब बाकी एंट्रीज कैसे आनी है बताओ, बाकी एंट्रीज कैसे आएंगी भाई, परवीन बताओ, बाकी एंट्री कैसे आएंगी, कौन से फॉर्मूले से, अरे द ग्रेट अर्थमैटिक थ्योरम से, कौन सा, जी काई आई काई जे इज इक्वल टू 0 अगर आई और जे बराबर नहीं है, और एच और अगर आई जे है बराबर, बताओ इससे आएंगे भाई। तो बताओ, तो यहाँ पर पहले काम करो, जो आपके मन में है ना आप वो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भाई यहाँ पर 2 1 लिखे, यहाँ भी 1 लिख दिए, भाई साफ सुथरे रहे, दोनों सेम होगी, लैम्डा 1 लैम्डा 2, थोड़ी तो क्या करो इसको डिफरेंट करो। आपने एक क्या कर दिया, नेगेटिव, नहीं मैं तो आपको पहले आपको यही नेगेटिव क्यों किया, अरे मर्जी भैया कर दो नेगेटिव, अब ठीक है, अब चेक करो, लेकिन भैया भी ये सही नहीं आएगा आंसर, कैसे बताओ, जी काई आई काई जे, अब अगर ये आई है तो पहले चेक करो कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं, पहले क्या चेक किया करो कि नॉर्मलाइज्ड है कि नहीं है, जी काई आई स्क्वायर 1 × 1 का स्क्वायर, 2 × 1 × 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 × -1 का स्क्वायर 2 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 3, क्या आ गया 6, ठीक है भाई, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप आएगा है ना। तो भैया क्या नॉर्मलाइज तो ही, लेकिन ये क्या होना चाहिए, अब ये तो पक्का ठीक है, तो ये क्या होना चाहिए इसके ऑर्थोगोनल, बोलो भाई। तो जी काई आई काई जे कितना आया 1 प्लस जी काई आई काई जे -2 प्लस जी काई आई काई जे 3, 3 और 1 4 में से 2 गया, 0 तो ना आया भाई, मतलब ये गलत है। तो हम बोले भाई क्यों ना माइनस को यहां कर दे, तो पता लगा आपको हिट ट्रायल से कैसे काम होता है। अब बताओ भाई, तो भाई क्या इस मेथड से हमारे पास बचे हुए कैरेक्टर आने चाहिए नहीं आने चाहिए, आते हैं, समझे बात भाई। और कमाल देखो भाई, साइंस का ये तो फायदा है इसमें भाई, इसमें चाहे भाई बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, ठीक है, किसी का जोर नहीं है। कोई आज के बाद ये कहेगा भाई कि अब हमारी भाई सत्ता आ चुकी है, और आज के बाद इसमें क्या होंगे 5 क्लास होंगे इसके अंदर, इसमें क्या रहेंगे हमेशा 3 क्लास, समझिए बात। साइंस पढ़ने का फायदा यही है कि आप जो पढ़ते हो ना वो ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या होता है वैलिड, और भाई ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं, ऑल ओवर द यूनिवर्स क्या होता है वैलिड। अगर आप किसी भाई एलियन कोई भाई सिविलाइजेशन वहां भी पहुंच गए ना, तो वहां भी ये प्रॉपर्टी वैसे ही काम करेंगे, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, तो बताओ क्या आएगा हमारे पास, उनमें से उनके सिंबल अलग होंगे भाई, ये सोचो वहां पर सिंबल ये रखे मिलेंगे वो, लेकिन बात यही रहेगी उनकी, ठीक है ओके। इसीलिए भाई साइंस मुझे वो इतनी क्या बोलते हैं भाई पसंद है। बात आपको पहले पड़ गई 2, अच्छा भाई अब देखिए भाई, अब ये क्या आपस में ऑर्थोगोनल आ गया ना 0, अभी ठीक होगी ना, अब ये ठीक हुई नहीं हुई, 1 × 1 × क्या है 2 × 1 × 1 1 और 2 3, 3 एकम 3 एकम -1 -3 आ गया, 0 आ गया सम भाई, नहीं ठीक है। अब बताओ भाई, अब आप कहोगे अब बाकी में क्या लिखें, अब आप कहोगे कि भाई काम करते हैं, यहां भी क्या करते हैं फिर 1 1 लिख के इसको चेक कर लेते भाई सही आया कि गलत आया। अब बताओ जी का या स्क्वायर 2 दूनी 4 और 1 5, अरे 2 दूनी 4 और 1 5 भैया, अरे 1 1 लिखने पर ये अलग तो हो गया, नहीं सॉरी, जी का या स्क्वायर 2 दूनी 4, अरे 4 कम 4 भाई, अरे मैं क्या कह रहा हूं 1 × 2 का स्क्वायर 4, 1 × 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 का स्क्वायर, तो 4 और 6 और 3 9, 6 तो नहीं आया, मतलब आपको साफ दिख रहा है कि ये 3 फालतू है, isn't it? तो इसको यहां पर मैं क्या कर दूं, अगर 0 तो अपने आप थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी 1 × 2 का स्क्वायर 4, 2 × 1 का स्क्वायर 2, 3 × 0 का स्क्वायर
होगी ना भाई 0। अब कितना होगा हमारे पास ये 6। बोलो भाई बात आपको पहले पड़ी कैसे आपने हिट एंड ट्रायल से मालूम करना होता है। अच्छा भाई लेकिन सी नॉर्मलाइज तो होगी ये भी लैम्डा 3 क्या होगी, लेकिन क्या होनी चाहिए ऑर्थोगोनल होनी चाहिए। चेक करो ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, चेक करो लैम्डा 3 लैम्डा 2 क्या ऑर्थोगोनल, प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे, जी काई आई काई जे, चेक करो लैम्डा 3 लैम्डा 2 के भी और लैम्डा 1 के भी क्या है, सभी क्या होनी चाहिए आपस में ये ऑर्थोगोनल। तो जी काई आई काई जे, बताओ क्या जी काई आई काई जे क्या आएगा, 1 इंटू 1 इंटू 2 2 आ गया, प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2, बोलो भाई प्लस वो तो क्या भाई और 0, ये भाई 0 तो ना हो गए, क्यों हो गया भाई, बोलो भाई 4 आ गया तो आना क्या था 0, तो माइनस करियो। अब बताओ क्या है, जी जी काई आई काई जे 2, जी काई आई काई जे सॉरी जी काई आई काई जे प्लस 2, जी काई आई काई जे माइनस 2, बोलो भाई और जी काई आई काई जे 0। अब क्या आ गया ये 0, और चेक करो इसके भी क्या है ये जी काई आई काई जे प्लस 2, जी काई आई काई जे माइनस 2, जी काई काई जे 0 प्लस 2 माइनस 2 0, फिर से क्या है मेरे पास 0। तो ठीक है ये तो मेरे पास क्या बन चुकी है कैरेक्टर टेबल। अब इसे मतलब सिर्फ क्या रह गया, इनका नामकरण संस्कार और यहाँ पर वेक्टर यहाँ पर टेंसर ऐड कर, लेकिन वो हमने वही क्या बोलते हैं हमने सोल्व नहीं कर, क्योंकि उनके लिए अलग से क्या होते हैं टॉपिक्स, नहीं है क्या आपको, पहले तो आपको आया कि नहीं भाई, तो ऐसे आप टेबल तैयार कर सकते हो। ठीक है आ गया ना हमारे पास ये। अब बताओ क्वेश्चन करो इसके ऊपर क्या है बताओ। अब भैया आप एक क्वेश्चन करो इसके ऊपर, तो भैया आप ऐसे किसी की भी टेबल तैयार कर सकते हो। अब बताओ क्या भाई, टोटल नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस इन टीडी पॉइंट, कौन से भाई, ये क्या था टीडी पॉइंट ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेशन कितनी होंगी और उनकी डायमेंशनलिटीज क्या होंगी। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये पूछता आपसे, बताओ भाई कि टीडी पॉइंट ग्रुप में टोटल नंबर ऑफ इरेड्यूसिबल नहीं इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस क्या होंगी, बोलो भाई, और उनकी डायमेंशनलिटीज क्या होंगी। ठीक है तो बताओ क्या आया, क्या है क्वेश्चन ये, कहता चार तो क्या होंगी इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जिनकी डायमेंशन क्या होंगी, 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल, बोलो भाई। दूसरा ऑप्शन क्या है 5 क्या होंगी, ये आंसर ना देखियो भाई। ठीक है या नीचे वाले को क्या बोलते हैं ब्लैंक कर दो भाई। ओके अब बताओ क्या है हमारे पास, कोई टेक्निक है क्या, एक सेकंड रुको, ये क्या है भाई, पहला ऑप्शन दूसरा तीसरा ऑप्शन चौथा ऑप्शन, अरे मैं कुछ और देख रहा था भाई, क्या है ये, इससे शायद हो जाएगा ना भाई, मुझे लगा भाई इसको ब्लैक करके सॉरी इसको ये क्या बोलते कवर कर, इसको सारे को ढक लेगा ये ऐसे, लेकिन सारा साफ साफ दिख रहा है भाई। अब बताओ क्या, तो क्या कहता बताओ ये, ठीक है तो भाई 5 क्या होंगे इरेड्यूसिबल, उनकी बताओ डायमेंशन क्या होंगी 1 1 2 3 3, और क्या होंगे 6 1 1 2 2 3 3 और 7 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। पहली क्या 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल और सातवीं भी क्या 3 डायमेंशनल। बताओ कौन सा ऑप्शन भाई, बताओ तुम क्या बोलेंगे भाई। आपको पता है टीडी में कितने ऑपरेशन होते हैं 24, हमको पता है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या 24 भाई, और वो किन के अंदर होते हैं बताओ भाई,
एक तो क्या होता है ई, याद करो मैंने आपको पढ़ा था पॉइंट ग्रुप। ये एक होता है ई, 8 क्या होते हैं C3 वेरी गुड, 3 C2 वेरी गुड, 6 S4 वेरी गुड और 6 सिग्मा डी। और काउंट करो भाई, बताओ भाई 8 और 1 9 और 3 12 और 6 18 और 6 24 हो गए ना पूरे भाई। तो इसमें कितनी क्लास आई, 1 2 3 4 5 क्लास में, इसमें क्या 5 क्लास। तो अगर जब हम क्या बनाएंगे इसकी इरेड्यूसिबल, सॉरी क्या बनाएंगे इसकी टेबल बनाएंगे, तो यहाँ पर TD लिख के यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E लिखा, 8 C3 लिखा, 3 C2 लिखे, 6 S4 लिखे और 6 सिग्मा डी। तो 1 2 3 4 5 क्लास हो गई। तो अगर 5 क्लास है तो 5 ही क्या होंगी, इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशंस। उनको तो मैंने क्या बोल दिया, λ1 λ2 λ3 λ4 और λ5। और इनकी मैंने डायमेंशनलिटी क्या मान ली, I1 I2 I3 I4 और I5, क्योंकि हमने भी निकालना क्या है, हमने अब तो हमको पता, ये तुमको पता लगा भाई कि 5 क्या होंगी इरेड्यूसिबल, और उनकी भाई डायमेंशनलिटी तो बताओ क्या होंगे हमारे पास। तो इसके अपने क्या मान ली, I1 I2 I3 I4। अब हमको पता भाई सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डायमेंशनलिटीज शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, यानी कि I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर प्लस I3 स्क्वायर प्लस I4 स्क्वायर प्लस I5 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। 24 होना चाहिए ना भाई। तो यहां पर कुछ ऐसा लिखो भाई कि 24 आ जाए, यहां पर कुछ ऐसा लिखो क्या आ जाए यहाँ पर 24। तो भाई देखो पहले हिट एंड ट्रायल से हम बोले 1 1 1 1 1 1 पुट कर दिए, क्या आएगा हमारे पास 5 आएगा भाई, isn't it? तो अब बोले भाई काम करते 1 को 2 कर देते, तब भी क्या आएगा हमारे पास 2 दूनी 4 और 5 9, अरे सॉरी 8 आएगा भाई, क्या आएगा नहीं बात आपको पहले पड़ी। फिर आप बोलोगे भाई कि हम यहाँ पर इसको 3 कर दें तो क्या भाई 3, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई तो क्या है मेरे पास ये 3 का स्क्वायर, तो भाई 3 तिया 9 और भाई 9 और 4 13 हो गए भाई, ठीक है। तो देखो आप क्या काम करो बात ये, और जैसे भी आपने नहीं है आपने ऐसे हिट एंड ट्रायल से आपने चेक करते रहना है। तो जब तक आप यहाँ पर क्या लिखोगे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, नहीं देखो 3 तिया 9 3 तिया 9 9 तो 18 होगा भाई। तो 1 2 2 बोलो भाई 3 और 3 3 तिया 9 3 तिया 9 9 दूनी 18 भाई, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 3 तिया 9 18 2 दूनी 4 2 दूनी 4, क्या हो गया कितना 25 हो गया, चक्री हो रही अब। अरे भाई ट्रिपली 3 तिया 9 और 9 और 8 17, अरे 3 तिया 9 तो 18 हो गया, 18 और 8 4 और 23 हो गया ना। अरे भाई 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 3 तिया 9 18 हो गया यहाँ पर, 18 और 4 22 और 4 क्या यहाँ पर एक करिए अब करो इसको भाई 3 तिया 9 3 तिया 9 18 और 4 22 24 23, सॉरी 3 तिया 9 9 और 9 18 और 4 22 और 1 23 और 1 24 हो गया ना पूरा भाई, isn't it? तो क्या मेरे पास ये तुम क्या बोलेंगे, यानी पहली क्या है भाई, क्या मेरे पास दो भाई 1 डायमेंशनल 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल। तो क्या होना चाहिए 1 1 2 3 3 1 1 2 3 3, कौन सा ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन आ गया ना हमारे पास ये। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है,
मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।